हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर शॉपिंग ब्लॉग। आज के शॉपिंग ब्लॉग में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी ब्राइड टू बी के लिए कि ब्राइड टू बी को क्या क्या शॉपिंग करनी चाहिए, ड्रेस, शूज़, बैग्स वगैरह कितने और कौन से कलर्स में लेने चाहिए। तो हम चले गए थे सबसे पहले कपड़े लेने। हमें शादी के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह लेने थे, तो स्टार्टिंग में ही हमें खाड़ी की आउटलेट दिख गई थी, हम उधर चले गए थे। खाड़ी पर भी बहुत अच्छे आउटफिट मिल जाते हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो अगर आप कभी खाड़ी नहीं गए तो एक बार ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत यूनिक डिज़ाइन मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर ऑल ओवर कैजुअल ड्रेस थे, कुछ समर्स के भी लगे हुए थे सेल पर और ज़्यादातर विंटर के लगे हुए थे। यहाँ पर कैजुअल ड्रेस खाड़ी पर बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन होते हैं। तो अगर आप अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे हैं और आपने कैजुअल ड्रेस लेने हैं स्टिच में, तो आप खाड़ी विज़िट कर सकते हैं। खाड़ी पे बहुत अच्छे ड्रेस होते हैं कैजुअल में। उसके अलावा एक टिप ये है कि अगर आपकी शादी हो रही है और आपने ड्रेसेस वगैरह लेने हैं तो आपने कैजुअल ड्रेस ज़्यादा रखने हैं बनिस्बत फैंसी ड्रेस के, क्योंकि कैजुअल ड्रेस ज़्यादा काम आते हैं। शादी के बाद आपकी कैजुअल ड्रेस ही ज़्यादा आपके काम आएंगे। फैंसी ड्रेस आपने थोड़े टाइम के लिए पहनने हैं और कभी कभी पहनने होते हैं, कैजुअल आपको डेली बेसिस पे पहनने होते हैं। तो आप यही कोशिश करें कि आप सिंपल और कैजुअल ड्रेस ज़्यादा रखें। खाड़ी पे प्रिंट भी काफ़ी यूनिक होते हैं और डिज़ाइनिंग भी बहुत यूनिक होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पर डिज़ाइनिंग हुई हुई है, काफ़ी अच्छे प्रिंट्स हैं। और आजकल शलवार बहुत ज़्यादा चल रही है, शॉर्ट शर्ट और शलवार का फैशन बहुत ज़्यादा आया हुआ है। उसके अलावा यहाँ एसेसरीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कैजुअल एसेसरीज़ थी यहाँ पर। जैसे कि आपने समर्स वगैरह में या विंटर में कैजुअल ड्रेस पहने हैं, उसके साथ इस तरह की एसेसरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। उसके अलावा यहाँ पर स्क्रंचीज़ वगैरह और बॉडी स्प्रे और परफ्यूम वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी। देन हम चले गए थे जे डॉट पर, क्योंकि यहाँ से मुझे जेंट्स के ड्रेसेस वगैरह और परफ्यूम वगैरह लेने थे। जे डॉट आउटलेट पे ज़्यादातर जेंट्स के ड्रेसेस और परफ्यूम ही ज़्यादा लिए जाते हैं, क्योंकि यही ज़्यादा मशहूर है और यही ज़्यादा जो है ना चलते हैं। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे ड्रेसेस थे, स्टिचिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल था, बट हमें जस्ट ड्रेस लेना था क्योंकि हमें गिफ्ट करना था। तो यहाँ से हमने सबसे पहले तो जेंट्स का ड्रेस लिया, एक ड्रेस लिया था हमने, और उसके बाद जो है ना हमने परफ्यूम वगैरह देखे थे। यहाँ पर परफ्यूम्स वगैरह की तो यहाँ पर अनलिमिटेड वैरायटीज़ थी, बहुत अच्छे थे, हर तरह के थे, किड्स में भी थे। परफ्यूम की कलेक्शन बहुत अच्छी थी यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने परफ्यूम टेस्ट किए थे। तो मुझे यहाँ पर से लेना था अपने हस्बैंड के लिए एक परफ्यूम गिफ्ट करने के लिए शादी पर, और जो है ना और मुझे एक अपने लिए लेना था। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किए थे। तो अपने लिए मैं ये सोच कर आई थी कि मैं वसीम अकरम 502 लूँगी या ब्लूम लूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने जो है ना जेंट्स में से पसंद कर लिया था। जेंट्स में से मैंने ज़ारार लिया था, बहुत अच्छी उसकी स्मेल थी, बहुत अच्छी सेंट थी उसकी। और जो है ना उसके अलावा मैंने अपने लिए नहीं लिया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा लूँ। तो मैंने सोचा था मैं बाद में ले लूँगी, तो मैंने ज़ारार ले लिया था और वाकई में इसकी सेंट बहुत मज़े की है। तो यहाँ से हमने जस्ट ड्रेस और परफ्यूम ही लिया था। तो अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपने एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए अच्छा सा परफ्यूम लाजमी लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने हस्बैंड को भी गिफ्ट करें और अपने लिए भी एक अच्छा परफ्यूम लें। थोड़ा एक्सपेंसिव ले लें बट अच्छा ले लें, एक ही ले लें। देन हम बैग्स वगैरह देखने आ गए थे, क्योंकि मुझे एक स्ट्रेप्स वाला बैग लेना था। बैग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर सेल लगी हुई थी बैग्स की, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी के बैग थे इस शॉप पर। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आपकी शादी होने वाली है और आपने बैग्स वगैरह की शॉपिंग करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह के बैग्स लेने हैं। आपने 4 से 5 बैग्स लेने हैं, ठीक है। तो आपने लेना है एक सिल्वर और एक गोल्डन क्लच। इस तरह के बैग आपके फैंसी ड्रेस के साथ काम आएंगे शादी वगैरह में। उसके अलावा आपने एक छोटा क्लच लेना है पैसे वगैरह रखने के लिए। अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो आप उसमें पैसे वगैरह रख के शॉपिंग वगैरह करने चले हैं। जो छोटा बैग होता है, आपने करीब ही कहीं जाना है शॉपिंग करने। उसके अलावा आपने एक बड़ा हैंड बैग लेना है। जो बड़ा हैंड बैग होता है उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, उस तरह का लेना है आपने। उसके अलावा एक जो स्ट्रेप्स वाला बैग होता है, छोटा बैग, आपने उस तरह का लेना है। वो आपने अगर कहीं बाहर जाना है डिनर वगैरह पे अपने हस्बैंड के साथ या कहीं इधर उधर जाना है, तो आप बड़ा बैग हर जगह नहीं लेके जा सकते, तो आपने छोटा बैग लेके जाना है, ठीक है। तो आपके पास 4 से 5 या 6 बैग इनफ रहते हैं आपके लिए। तो अपनी शादी पे आप इतने बैग ले सकते हैं, और जो ज़रूरत के हों वो जस्ट वो लें, क्योंकि आपके ससुराल वाले भी रखेंगे। उसके बाद हम ज्वेलरी वगैरह देखने लग गए थे। मुझे लेनी थी शीश पट्टी अपनी मेहंदी के इवेंट के लिए। तो बहुत ज़्यादा देखी बट उस तरह की नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी।
बाकी अगर आपने शादी के लिए ज्वेलरी वगैरह लेनी है तो आपने काफ़ी सिलेक्टिव ज्वेलरी लेनी है, ज़्यादा हैवी नेकलेस वगैरह नहीं लेने। आपने जो है ना थोड़े से लाइट से नॉर्मल से नेकलेस वगैरह लेने हैं। आप एक गोल्डन ले लें, एक सिल्वर ले लें और एक मल्टी शेड में ले लें, तो इस तरह के बहुत काम आते हैं फैंसी ड्रेसेस के साथ। उसके अलावा आपने बैंगल्स लेनी है, इस तरह की कलरफुल बैंगल्स ले लें, इन्हीं कलर्स में आप बैंगल्स ले लें और रिंग्स वगैरह ले लें आप, ठीक है। तो इस तरह से आप ज्वेलरी की भी शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम फैंसी ड्रेस देखने चले गए थे, क्योंकि हमें फैंसी ड्रेसेस लेने थे। कुछ फैंसी ड्रेसेस के लिए हमने बहुत ज़्यादा शॉप विज़िट की, क्योंकि हमें कुछ ड्रेसेस वगैरह लेने थे, थोड़े से अच्छे डिज़ाइन में लेने थे, तो हमने बहुत ज़्यादा देखा। अच्छा, तो अगर आप मॉल वगैरह से फैंसी ड्रेसेस वगैरह लेते हैं तो थोड़े वो आपको एक्सपेंसिव मिलते हैं बनिस्बत उसके कि अगर आप बाहर जो शॉप्स होती हैं फैंसी ड्रेसेस की उधर से लें तो उधर थोड़े से आपको सही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। मॉल्स में हर ड्रेस हर चीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ पर ये पिंक ड्रेस बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, मुझे डिसेंट सा था। और ये ग्रीन ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था मेहंदी के इवेंट के लिए, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। और भी बहुत खूबसूरत ड्रेसेस वगैरह थे यहाँ पर, बहुत अच्छे थे हर तरह के। फैंसी ड्रेसेस में आजकल लॉन्ग शर्ट बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बहुत हसीन लगती हैं। हमने यहाँ पर एक मारिया बी का ड्रेस भी देखा था, वो भी बहुत हसीन था, बहुत खूबसूरत था, मेहरून कलर में, बहुत अच्छा लग रहा था वो। बट वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस था, 20K प्लस में था वो, और ज़्यादा फैंसी ड्रेस नहीं था। मैं आपको दिखाऊंगी, आगे आएगा। तो ये ड्रेस था वो, और 22K समथिंग का था। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था वो। इस शॉप पर भी बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत हसीन चीज़ें थी। अगर आपने अपनी शादी के लिए ड्रेसेस वगैरह लेने हैं फैंसी में, तो आपने हर तरह के ड्रेसेस वगैरह लेने हैं, जैसे कि कमीज शलवार भी आप लें फैंसी में, फ़्रॉक भी लें, मैक्सी भी लें, और काफ्तान आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप वो ले लें, गरारे ले लें, और साड़ी वगैरह भी लें। आप हर तरह के ड्रेस ट्राई करें अपनी शादी पर। बाद में आपकी शादी के बाद जो दावतें वगैरह होती हैं या शादी वगैरह आ जाती हैं, उनमें भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत काम आते हैं। तो इस तरह के आप ड्रेसेस वगैरह बना लें। हर तरह के ड्रेस में आपकी लुक चेंज आती है और आप और मज़ीद खूबसूरत लगते हैं। तो हर तरह के ड्रेस ट्राई करें आप। और एक और अहम बात कि आपने हर कलर में ड्रेसेस लेने हैं, जैसे कि आप ब्राइड्स हैं तो आपने मेहरून कलर भी लेना है, वो बहुत अच्छा लगता है ब्राइड्स पे। और पिंक, पर्पल, ब्लैक, ब्लू, हर तरह के आपने कलर्स पहनने हैं। ड्रेसेस वगैरह देखने के बाद हम यहाँ से चले गए थे। हमने यहाँ से 2-3 ड्रेसेस वगैरह लिए थे। तो उसके बाद हम शूज़ वगैरह देखने चले गए थे। शूज़ वगैरह हमने मॉल से नहीं लिए थे, वो हमने बाहर शॉप से लिए थे। तो यहाँ पर हमने चीज़ें वगैरह लेने के बाद हम चले गए थे बाहर। शूज़ वगैरह यहाँ हर वैरायटी के थे, बहुत अच्छे थे। इस तरह के शूज़ आपके बहुत काम आते हैं। तो अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो आपने इस तरह के बंद जो पंप्स होते हैं वो भी लेने हैं आपने। और जो है ना शूज़ का भी यही है कि आपने जो है ना हर कलर में आप एक एक ले लें, जैसे कि आप गोल्डन ले लें, सिल्वर ले लें, और जो है ना ब्राउन ले लें। उसके अलावा ये गोल्डन शूज़ मैंने अपनी मदर के लिए लिए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये मैंने ले लिए थे। उसके अलावा एक जेंट्स का जो है ना शूज़ लिया था यहाँ पर से, मैंने अपने हस्बैंड के लिए हैं। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी अच्छे शूज़ थे फैंसी में भी। तो यहाँ से शूज़ वगैरह लेने के बाद हम कुछ खाने चले गए थे। यहाँ से हमने बिरयानी वगैरह खाई थी। तो ये व्लॉग होता है एंड आई होप कि आपको कुछ समझ आई होगी, आपने कुछ चीज़ें वगैरह सीखी होंगी, कुछ टिप्स वगैरह, और आपके काम आएंगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।